अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब नाजरीन को मेरी तरफ से शबान का महीना बहुत मुबारक हो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका उन्वान है शबान अल मौज़म, इस्तकबाल रमज़ान का महीना। इस माह की फजीलत की वजह ये मालूम होती है कि इस महीने में माह रमज़ान के रोज़ों, तरावी और दीगर इबादात की तैयारी का मौका मिलता है। इस्लामी साल का 8वां महीना शबान अल मौज़म नफली रोज़ों और इबादात के लिए इंतहाई फजीलत वाला है। इस माह की फजीलत की ये वजह मालूम होती है कि इस महीने में माह रमज़ान के रोज़ों, तरावी और दीगर इबादात की तैयारी का मौका मिलता है। रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल और इबादात की तैयारी ही की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में खसूसियात से खैर व बरकत की दुआ फरमाई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान का रमज़ान की ताज़ीम के लिए है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में शबान से ज्यादा नफली रोजे रखते हों। इसके साथ साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब आधा शबान बाकी रह जाए तो रोजे मत रखो। उलमा इकराम ने इसका मतलब ये बयान किया है कि इस हदीस शरीफ में मुमानियत उन लोगों के लिए है जिनको रोजा कमजोर करता है। ऐसे लोगों को ये हुक्म दिया गया है कि निस्फ शबान के बाद रोजे मत रखो, बल्कि खाओ पियो और ताकत हासिल करो ताकि रमज़ानुल मुबारक के रोजे कुव्वत के साथ रखे जा सकें और तरावी और दीगर इबादात नश्त के साथ सर अंजाम दी जा सके। जबकि उम्मत में ऐसे लोग जो कि ताकत रखते हैं और शबान मौज़म के नफली रोजे इनको कमजोर नहीं करते, वो निस्फ शबान के बाद भी नफली रोजे रख सकते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि रमज़ानुल मुबारक में शब को जो जागना होगा, शबान अल मौज़म की मैं जागना इसको नमूना समझता हूँ और शबान अल मौज़म के नफली रोजे रमज़ानुल मुबारक के फर्ज रोजों का नमूना और आदि बनाना है। और आधे शबान के बाद रोजों से जो मना फरमाया गया है, ये दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए फरमाया गया है, यानी खाओ पियो और रमज़ान के लिए तैयार हो जाओ और ये उम्मीद रखो कि रोजे आसान हो जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर में न पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के कब्रिस्तान बकी में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, क्या तू ये अंदेशा रखती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ नाइंसाफी करेगा, यानी तेरी बारी में किसी दूसरी बीवी के पास चला जाएगा? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس عرب کے تمام قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے اور عذاب جہنم سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے میں اس رات کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ البتہ حدیث شریف میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں آیا، بلکہ من شعبان یعنی شعبان کی درمیانی شب کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عصمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے استقبال و عبادات کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ آمین۔